जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी जो टीचर्स में दिख रही खबरें। बात होगी यूपी ट्रिपल एससी से चुनाव के बाद कौन सी विज्ञप्ति पहले आ सकती है और किस भर्ती परीक्षा का पहले आयोजन हो सकता है, इस पे खबर पर चर्चा होगी। और वहीं एनवीएस से जो है 1377 नान जो है ये टीचिंग पोस्ट है, इसके बारे में बात होगी। और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित होने 3.0 परीक्षा निरस्त होने को लेकर के अपडेट है कि वो अपडेट कब तक हो सकती क्लियर, इसकी बात होगी। और सबसे बड़ी खबर होगी टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने की प्राथमिकता में आयोग के 12 सदस्य जो है कार्यभार ग्रहण कर लिए हैं। तो आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। इस प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हुए एक एक करके बड़ी खबर देखते हैं। रोज की तरह सुविचार में वो कहते हैं ना कि हर व्यक्ति जो है मोटिवेट होना चाहता है, लेकिन मोटिवेशन आता कहाँ से है। तो एक बात ज़िंदगी में याद रखिएगा कि मोटिवेशन जो है ना, किसी व्यक्ति के काम करने का जो एक्शन होता है वही मोटिवेशन लाता है। तो वो एक्शन अपने अंदर लाइए ताकि आप दूसरे के लिए मोटिवेशन बन सकें। तो चलिए देखते हैं कि करके खबरें। चुनावी रणभेरी बजने से पहले जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्णय लिया गया, स्टाफ नर्स अपर निजी सचिव समेत 4 भर्तियों की परीक्षाओं भी हुई स्थगित। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी करने की कही गई है बात, यानी कि आने वाले समय में एक नया जो है कैलेंडर जारी करेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। चिकित्सा अधिकारी के 2532 पदों के लिए आयोग ने मांगे हैं आवेदन। बात हो रही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण में चिकित्सा अधिकारी के 2532। ऑनलाइन फीस इसके लिए 12 अप्रैल तक ही जमा होगी और आवेदन की आखिरी तारीख जो होगी वो 16 अप्रैल होगी। किसी प्रकार का संशोधन यदि इस फॉर्म में करना होगा तो वो 23 अप्रैल तक कर सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है स्थगित की परीक्षाओं का सिलसिला जारी होते हुए अब स्टाफ नर्स अपर निजी सचिव और उसके साथ ही आयोग की 2 और भर्तियों को जो है निरस्त करते हुए आगे के लिए बढ़ा देगा और अगला टाइम टेबल जो आयोग का आएगा उसी में निर्णय हो पाएगा। यानी कि 4 भर्ती परीक्षाओं को लेकर के आयोग जो है चुनाव के बाद ही इस पर मंथन कर सकता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। सबसे बड़ी खबर है जो प्रतियोगी छात्रों के द्वारा जो टीचर्स भर्ती का परीक्षा का एग्जाम दिया गया, ये भी परीक्षा लीक हो गई है और इसको लेकर के आयोग निर्णय आज ले सकता है परीक्षा निरस्त होगी कि नहीं। वैसे मैक्सिमम संभावना है जो इनपुट निकल के आ रहे हैं कि परीक्षाएं निरस्त हो सकती हैं अब, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। बात हो रही बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की तरफ शुक्रवार को आयोजित हुई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का पेपर लीक होने की आशंका। परीक्षा से पहले ही झारखंड के हजारीबाग में बड़ा साल भर गैंग पकड़ा गया। 300 परीक्षार्थी हिरासत में हैं। संयुक्त टीम ने हजारीबाग में छापेमारी की परीक्षा देने पटना आ रहे 300 परीक्षार्थियों की हिरासत में ले लिया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, नोटेड पॉइंट है कि जब भी कोई भर्ती परीक्षाओं का आयोजन चुनावी दौर के पहले कराया जाता है, सरकार अपने फायदे के लिए करती है कि लोग वोट देंगे लुभावने तौर पे। जो परीक्षा कराई जाएगी तो लोगों के मन में रहेगा सरकार यही आएगी तो यही परीक्षा कराएगी। ऐसा जब स्टेट गवर्नमेंट के जो चुनाव होते हैं, अभी चुनाव का मैटर जो लोकसभा का, इसी बीच में जब ये सारी परीक्षाएं होंगी तो जो ये धांधली करने वाले हैं ये जानते हैं कि जब ये काम हम कर लेंगे इस पीरियड में तो जांच की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, सब लोग चुनाव में व्यस्त रहेंगे। तो कुछ देखिए जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आरओ का पेपर लीक हुआ, पुलिस भर्ती का लीक हुआ, उसी तरह से बिहार में टीचर भर्ती को लेकर लोग सेधमारे किए। तो भर्ती परीक्षाओं के कराने वाले बोर्डों को ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसे समय कराया जाए जिस समय ये लोग अपनी दाल न गला पाएँ, क्योंकि ये नकलची जितने गिरोह हैं एक टाइम सेट करते उस टाइम पे ही काम करना शुरू करते। अगर ऐसे टाइम आयोग अपना बदलेगा नहीं तो आने वाले समय में भी ऐसे ये करते रहेंगे, क्योंकि इनको किसी प्रकार का डर नहीं, इनको किसी का जो है सपोर्ट तो जरूर ही रहता है। इस प्रकार से प्रतियोगी छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का इनको राइट किसने दिया है? शायद संविधान में कोई ऐसी जगह नहीं, इसलिए इनके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान भी होना चाहिए, जैसा कि केंद्र सरकार विचार कर रही है और कुछ कर भी दिए गए हैं लागू। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के जो 12 सदस्य आई, इसे सबसे बड़े प्रलंबित भर्तियों पर काम शुरू करने के निर्देश। 4163 पद जो टीजीटी पीजीटी के पूर्व से विज्ञापित है और वहीं 1017 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भी लंबित है। सचिव और परीक्षा नियंत्रक की प्रतिनियुक्ति पर होगी नियुक्ति। बात हो रही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नवनियुक्त सभी 12 सदस्यों ने शुक्रवार को लखनऊ में कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल ने सभी सदस्यों के साथ बैठक की और लंबित भर्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ये पहले भी हो सकता था, चुनाव के अब तक जनवरी में भी हो सकता था। इसी के साथ आयोग के सचिव और परीक्षा नियंत्रक समेत अन्य पदों पर प्रतिनियुक्ति तैनाती। इसका टाइमिंग कितना सही है? टाइमिंग देखिए कि चुनाव का दौर है तो ये चीज़ें अब कही जाएगी। तैनाती के लिए जो है आयोग के सचिव परीक्षा नियंत्रक समेत अन्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर तैनाती होगी और परीक्षा जल्द कराई जाएगी। अगर जल्द कराना होता तब तक परीक्षाओं का जो है टाइम टेबल यानी कि निर्णय हो चुका होता। खैर फिलहाल लेट सही हो, अगर जुलाई तक करा ले तो अच्छी बात है। माना जा रहा है कि अध्यक्ष और प्रशासनिक पदों पर भी जल्द नियुक्ति होने के साथ आयोग का काम तेजी पकड़ लेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलियनगंज में ही आयोग का कार्यालय बनाया गया है। सदस्यों की नियुक्ति के साथ उनके कक्षों की साफ सफाई, शुक्रवार को ये सब चीज़ें होती रहती हैं। जब कोई नया पद संभालता है तो साफ सफाई होती है, कुर्सी वगैरह सब कुछ मेज डेस्क सब होते हैं, लेकिन जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो अपने दायित्वों का निर्वहन सही समय पे ना करे वो प्रतियोगी छात्रों के हित की बात कहाँ से करता है। इसलिए जो समय रहते अगर ये परीक्षाओं का आयोजन कराया जाता तब तक ये भर्ती परीक्षाएं कंप्लीट होकर नई विज्ञप्ति आती। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आरओ भर्ती पेपर कोर्ट से परीक्षा केंद्र की हुई पुष्टि। एसटीएफ की आगे की जांच में होगा खुलासा। कहाँ से लीक हुआ पेपर? अमेठी और अयोध्या के केंद्रों के पेपर हुए थे वायरल। यहाँ पे कोचिंग संचालन और ग्राम विकास अधिकारी के नामों का भी खुलासा हुआ है।
पर्चा परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले लीक हुआ। एसटीएफ इस बिंदु पर पड़ताल कर रही है कि पर्चा जो है केंद्र से पहुंचने से पहले तो लीक नहीं हुआ। इसके पीछे तर्क यह है कि परीक्षा केंद्र पर आरओ का पर्चा 7 बजे पहुंचना था, मगर पहले ही पर्चा लीक हो गया था। दोनों पालियों का पर्चा इन आरोपियों को मिल गया था। इससे लग रहा है कि परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले पर्चा लीक हुआ था। ये प्रकार से जो है कोचिंग संचालक व ग्राम विकास अधिकारी के नामों का भी खुलासा हुआ है मंझनपुर कौशाम्बी में। और इस प्रकार से आरओ पेपर लीक के कनेक्शन जो है अमेठी और अयोध्या से भी जुड़ रहे हैं। ठीक है, परीक्षाएं जो हैं कैंसिल हो चुकी हैं। प्रतियोगी छात्र जो आगे के समय में परीक्षा दें, इसको सरकार जो त्वरित निर्णय लेते हुए जो इन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और परीक्षा का आयोजन जल्द से जल्द कराए, क्योंकि आरओ की परीक्षा बहुत लंबी खींचने वाली है। ये सितंबर माह में परीक्षा का आयोजन आयोग करा सकता है, जो कहीं ना कहीं से प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत बड़ा ही नुकसान इसे कहा जाएगा। वहीं अगली खबर है, जेई की नौकरियों में बीटेक उत्तीर्ण को मौका देने की सुगबुगाहट पर हंगामा। यहाँ पे बात हुई पीडब्ल्यूडी में अवर अभियंता की नौकरी में बीटेक उत्तीर्ण युवाओं को मौका देने की सुगबुगाहट पर शुक्रवार को डिप्लोमा अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। उन्होंने पीडब्ल्यू मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी की। पुलिस उन्हें बसों और इको गार्डन ले गई और चुनाव के दौरान हुए इस विरोध प्रदर्शन के बाद देर शाम पीडब्ल्यूडी विभागाध्यक्ष वीके श्रीवास्तव ने जेई की पदों के लिए बीटेक की समकक्षता की संतुति स्थगित करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने 2847 पदों पर जेई भर्ती का विज्ञापन निकाला है। हाल ही में पीडब्ल्यूडी विभागाध्यक्ष ने इन नियुक्तियों में बीटेक को समकक्ष योग्यता मानने के लिए शासन को पत्र लिखा था। इसी को लेकर के प्रतियोगी छात्र विरोध कर, इनकी बात भी जायज़ है और ये बात मान भी ली गई है कुछ स्तर तक। आगे आने वाला जो भी निर्णय होगा वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पर शुक्रवार को डिप्लोमा अभ्यर्थी जो कर रहे हैं विरोध। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो, इसलिए कुछ खबरों के साथ इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं और कुछ अपडेट जो अगली वीडियो में दिए, जैसे सिपाही भर्ती परीक्षा लीक कांड जो है गैंग सदस्यों ने सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया है और अहमदाबाद के वेयर हाउस से लीक किया गया सिपाही भर्ती का पेपर। ये डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी अमिताभ यश ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता की और उसमें ये बताया गया कि जो है ये तार जो है अहमदाबाद के वेयर हाउस से लीक किया गया पेपर। अहमदाबाद पहुंचकर ट्रांसपोर्ट कंपनी के वेयर हाउस में रखा ट्रक बॉक्स खोला था, जिसमें से पेपर निकालकर मोबाइल से उसकी फोटो ली गई थी। शुभम फिलहाल एसटीएफ की हिरासत में, जहां उससे पूछताछ अभी चल रही है। बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी आने वाले समय में कौन सी परीक्षा सबसे पहले हो सकती है। वहीं एनवीएस की जो है 1377 पोस्ट पे जो है रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। इसको जाके नवोदय विद्यालय गवर्नमेंट.in पे जो है देख सकते हैं। और यहाँ पे जो नॉन टीचिंग है 12th पे होना चाहिए और ये बहुत तेज़ी के साथ परीक्षा का आयोजन होता है, इसलिए तैयारी अच्छी तो जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि 1 से 1.5 महीने के अंदर जो पेपर का आयोजन जो है करा देता है एनवीएस। वैसे फिलहाल चुनावी दौर, इसलिए थोड़ा सा समय इसमें मिल जाएगा। वहीं यूपी ट्रिपल एससी से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो होता है कि सिंपल ग्रेजुएशन के आधार पर जो विज्ञप्ति आने को है, यानी कि जो विज्ञापन आ चुका है उत्तर अधियाचन यूपी ट्रिपल एससी में, उसमें जो है सबसे पहले जो देखने को मिल सकता है वो लोअर पीसीएस का, जैसे ही चुनाव खत्म होगा लोअर पीसीएस का विज्ञापन देखने को मिलेगा। उसके बाद जो आबिकारी सिपाही का विज्ञापन 101% जो है एटलीस्ट जुलाई के पहले ही ये विज्ञापन देखने को यूपी ट्रिपल एससी से मिल जाएगा। बाकी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है जो मेंस के एग्ज़ाम्स जो होंगे उसमें पेट 22 के आधार पे जो है उसमें सबसे पहले जैसे जूनियर असिस्टेंट का होगा, उसके पहले ऑडिटर का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो है वीपीओ होगा, उसके बाद जो है जूनियर असिस्टेंट। इसमें जो है प्राथमिकता के तौर पे आयोग उस समय निर्णय लेगा, तो इसलिए अभी फिलहाल उस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। थोड़ा सा इंतजार करें, यानी कि चुनाव के बाद जो इस पर अपडेट दे दीजिएगा। पहले वैसे परीक्षा होने की जो आदेश सर ऑडिटर की हैं, उसके बाद ही पेट, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट, यही क्रम हो सकता है। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब से इन तमाम तरह की बड़ी खबरों से इस वीडियो को जो है यहीं पर समाप्त करते, फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ।